किसने कह दिया बाजी मार ले गई? महिला आरक्षण 4 बार बोल रहे हैं बाजी किसने कह दिया, आपकी जुबान लड़खड़ा रही इसी में। मैं बोला किसने बाजी मार ली? महिला ग्राम सभा में हमने पहले दिया 1985 में। 33% आरक्षण उनके पास है। भाई हम ये पहले दे चुके हैं। ये हमारे ही बिल को आगे बढ़ाए हैं। हमारा प्रेशर था, हमने समर्थन दिया राज्यसभा में, हमने लोकसभा में समर्थन दिया ताकि दरभंगा में मेडिकल कॉलेज बन गया है, चल रहा है एम्स वहाँ पे। हाँ, मोदी जी ने कहा है। मोदी जी कहा तो ये सब खुद जुमलेबाज झूठे हैं, तब दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे। तो मेरे कहने का प्राय है जो झूठ बोलता है ये जेपी नड्डा देश का गड्ढा। तमाम सुरक्षा व्यवस्था में जान बची। प्रोटोकॉल तोड़ते हैं मोदी जी, लोगों से मिलते हैं। कहाँ तोड़ते हैं, कब तोड़ते तो मैंने नहीं देखा। कूद करके पब्लिक के बीच गए हैं। सबसे डरपोक और सबसे कायर प्रधानमंत्री हैं। महिला आरक्षण पर लगातार घमासान हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राहुल गांधी कुछ बयान देते हैं तो बीजेपी उस पर रिएक्ट करती है। मेरे साथ हैं कांग्रेस के ही समर्थक जेपी जी चतुर्वेदी जी। कैसे देखते हैं, राहुल गांधी को तो महिलाओं की बड़ी याद आ रही है और बीजेपी तो बाजी मार ले गई। किसने कह दिया बाजी मार ले गई? महिला आरक्षण 4 बार बोल रहे हैं बाजी किसने कह दिया, आपकी जुबान लड़खड़ा रही इसी में। मैं बोला किसने बाजी मार ली? महिला ग्राम सभा में हमने पहले दिया 1985 में। 33% आरक्षण उनके पास है। भाई हम ये पहले दे चुके हैं। ये हमारे ही बिल को आगे बढ़ाए हैं। हमारा प्रेशर था, हमने समर्थन दिया राज्यसभा में, हमने लोकसभा में समर्थन दिया ताकि महिलाएं सांसद बने, महिलाएं जो विधायक बने। अभी तक तो पतियों को प्रधानपति कहा जाता था या क्षेत्र पंचायत के पति खुशहाल होते थे, महिलाओं का बैग ढोते थे। अब विधानसभा में ढोया करेंगे। बता दीजिए आप कि कितने सांसद महिलाएं हैं आपके पास? हमारे पास तो एक तो श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं। उंगलियों पर गिना रहे हैं। मैं बता देता हूँ भाई बीजेपी कह रही है उनके पास 42 महिला सांसद हैं। हैं तो इंडिया गठबंधन के पास काफ़ी हैं, राज्यसभा लोकसभा मिला के। आपको मालूम है कौन कौन से हैं बताइए। आप राज्यसभा में देख लीजिए इंडिया गठबंधन के पास कितनी। 10 महिला मंत्री उनके पास हैं। 10 महिला मंत्री हैं, तनी एक वित्त मंत्री हैं और एक ईरानी जी हैं। ईरानी जी जैसा विद्वान महिला मंत्री होना गर्व की बात है। कैमरे पे नमन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए उनसे। किससे? मंत्री जी से। कौन से मंत्री से? जिसको आपने विद्वान कहा है। वो विद्वान की श्रेणी में आती हैं। आप ही ने तो कह दिया साहब, हमने मान लिया। आप वो विद्वान की श्रेणी में आती हैं। तो कहना क्या चाहते हैं आप? नहीं, आप बताइए कि इनके जितने मंत्री हैं लगभग भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। देश का प्रधानमंत्री गौतम अडानी की हवाई जहाज में घूमता है। देश का प्रधानमंत्री चाइना के एजेंट के तौर पे काम करता है, चाइना का चौ भी नहीं बोल पाता। देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान बिना बुलाए बिरयानी खाने चला जाता है। देश का प्रधानमंत्री तमाम तरह के, और ये भी थाली सजा के रख दिया है। और सजा के रखने के बाद जानते हैं कहा कि अभी खाना नहीं है। तो उस महिला, जैसे आपने नोटबंदी किया, सेम डे में आपको आरक्षण लागू कर देना चाहिए। तो अब ये होगा वो होगा, 27 में आएगा, 29 में आएगा। क्यों? राहुल गांधी ने कितना बीजेपी का कितना खराब बयान दे दिया। राहुल गांधी बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करते। उन्होंने कहा कि 90 सचिव में से जो ओबीसी कैटेगरी के सिर्फ 3 सचिव हैं। हाँ, तो सही कहा। तो उन्होंने जवाब तलब किया। जो लिखित में आया जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, वही तो बोला है। अरे ओबीसी के आप लोग जो है कि ओबीसी का आप लोगों ने बढ़ने नहीं दिया, आप लोग गुनहगार हैं।
नीतीश कुमार सामान्य श्रेणी के मुख्यमंत्री हैं। ओबीसी हैं, लालू ओबीसी हैं, अखिलेश यादव ओबीसी हैं, हाँ। मायावती एससी हैं। हाँ, तो और बताइए। और देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन हुई थी? मुर्मू। हाँ, बताइए कौन हुई थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। हाँ। देश की पहली महिला स्पीकर कौन हुई थी लोकसभा? मीरा कुमार। हाँ, वो थी। वो क्या थी? दलित थी, एससी थी। अच्छा, देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन हुई थी स्वच्छता के प्रणाली? अरे आपका क्या योगदान था साहब, है बताइए आप मुझे। अरे भाई, कांग्रेस के ही सरकार में हुआ था। योगदान चिल्ला रहे हैं आप। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहाँ चली गई? नड्डा साहब खुलेआम आज राज्यसभा में बोल रहे हैं कि राजीव और इंदिरा ने क्या किया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट का कहाँ पर है, किस तय खाने में है, किस कबाड़ खाने में, बताइए। ये बताइए, उस कमंडल की जो थी। अरे कमंडल पर मत आइए, मंडल की बात कीजिए। अरे कमंडल वाले तो आप हैं। आप मुझे बता दीजिए, मंडल किसने लागू किया था? बीपी सिंह। ब्राह्मणों की, कश्मीरी ब्राह्मणों की हत्या किसके सरकार में हुई थी? बीपी सिंह के सरकार में। और उस वक्त भाजपा साथ थी, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी उस सरकार में शामिल थे, समर्थन था। अरे ब्राह्मणों की हत्यारी आरएसएस और बीजेपी ये बात करेगी? गोधरा कांड किसने करवाया? यही सब मरवाए हैं। पुलवामा में सैनिकों के ऊपर अटैक होता है, सीआरपीएफ के जवान मारे जाते हैं, देश का प्रधानमंत्री कारबोट पार्क में घूम रहा मिलता। देश के सैनिक मारे जाते हैं अभी अनंतनाग में, देश का प्रधानमंत्री फूलों की सजा करके स्वागत करवा रहा। आप बता रहे हैं कि कांग्रेस गुनहगार है। अरे हमने तो पाकिस्तान को दो टुकड़े में चीर दिया था, भूगोल बदल दिया था। हैक कर रहे हैं। उसमें कांग्रेस की सरकार थी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। 1984 में उनकी हत्या हो गई थी। इमरजेंसी लगा दिया था, पता है क्या था इमरजेंसी? जेपी नड्डा से पूछिए उस जलील से कि 1984 में इंदिरा जी की हत्या हो गई थी। उसके बाद पूछिए उससे सिख दंगा किसके शासनकाल में हुआ? गोधरा किसके शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में हुआ? आपको आजादी दी जाए, आप सिख दंगा करवाएंगे, आप हिंदू मुसलमान लड़वाएंगे? हमने लड़वाया, हिंदू मुसलमान दंगा हमने करवाया। बात कर रहे हैं आप लोग। नू में पकड़ा गया कांग्रेस का विधायक, कांग्रेस का विधायक। जो राजस्थान में सम्मेलन करवा रहा है मेवाती, वो कौन था? कौन जो यहाँ वाला था? ये तमाम जो पकड़े गए भाजपा के बजरंग दल की, वो कौन था? मतलब आप लोग कहेंगे कि मेरी गलती छोटी है, फला की गलती बड़ी है, मुझे माफ कर दिया जाए, फला को सजा दिया जाए। हत्यारे को इस देश की जनता ने बना दिया पीएम, तारीपार को बना दिया गृह मंत्री। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है। कहाँ दे दिया है? फिर से ओपन हो गई केस। बड़ा काहे राखी बनवाने के लिए कि मुस्लिम महिलाओं से राखी बनवावे, और उसके बाद बिल्किस बानो से बनवाए राखी। इतना तमतमा क्यों रहे हैं? काहे नहीं तमतमा? जेपी नड्डा विद्वान आपको समझ में आ रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट मैं नहीं जानता हूं, जो इतना बड़ा झूठा है कि मेडिकल कॉलेज बना नहीं साउथ इंडिया में, और कह रहा कि इसका उद्घाटन होने जा रहा। दरभंगा में मेडिकल कॉलेज बन गया है, चल रहा है एम्स वहाँ पे। हाँ, मोदी जी ने कहा है। मोदी जी कहा। तो ये सब खुद जुमलेबाज झूठे हैं, तब दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे। तो मेरे कहने का प्राय है, जो झूठ बोलता है ये जेपी नड्डा देश का गड्ढा। नड्डा साहब आज उन्होंने कहा है राज्यसभा में कि हमारे पास 303 सांसद हैं, उसमें से 85 जो सांसद हैं वो ओबीसी हैं। इनका देश का प्रधानमंत्री भी ओबीसी है। उनका नहीं, हमारा पीएम है, हम सबका पीएम है। नहीं, इनका पीएम है। देश का एमपी सबका एमपी नहीं होता है, एक लोकसभा का होता है। अरे भाई, उसको सांसद जी बोला जाएगा ना।
आईएएस को आईएएस बोला जाएगा, आईपीएस को आईपीएस बोला जाएगा, वैज्ञानिक को वैज्ञानिक बोला जाएगा। हमारा एमपी, हमारा पीएम, तुम्हारा पीएम, क्या मतलब है? मतलब ये है कि अच्छा काम करो, भाईचारे का संदेश दो, स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाओ। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? कभी सुनिए, कभी मोटर मैकेनिक बन जाते हैं, कभी कुली बन जाते हैं, कभी ट्रक में सवार हो जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं? वो जनता के बीच जा करके जनता के दुख दर्द को समझना चाहते हैं। जो आज आप जिक्र कर रहे हैं, जो आनंद विहार गए हैं, वहाँ के कुलियों ने कहा कि हमारी भी पीड़ा साहब समझें आकर के। देश के प्रधानमंत्री को कहीं जाते देखा है? पंजाब गए तो कहे कि बड़े मुश्किल से जान बची, तमाम सुरक्षा व्यवस्था में जान बची। प्रोटोकॉल तोड़ते हैं मोदी जी, लोगों से मिलते हैं। कहाँ तोड़ते हैं? कब तोड़ते तो मैंने नहीं देखा। कूद करके पब्लिक के बीच गए हैं। सबसे डरपोक और सबसे कायर प्रधानमंत्री हैं। चलिए, चतुर्वेदी जी हैं, सरकार की लगातार जम करके आलोचना करते हैं। पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या चतुर्वेदी जी सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं? कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।